आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। नायब सदर M वेंकैया नायडू ने साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी के मौके पर दिली ताज़ियत पेश की। मंगल को यहां जारी एक पैगाम में मिस्टर नायडू ने कहा कि वो एक अजीम इंसान थे। वो आम आदमी के सदर थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को मुतासिर किया। नायब सदर ने कहा, मैं साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम को आज उनकी बरसी पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वो एक मुमताज़ साइंसदान, एक दूरअंदेश रहनुमा और सबसे बढ़कर एक बेहतरीन इंसान थे। मुल्क की दिफाई और अखलाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने में उनका ज़बरदस्त और शानदार ताउन है। मिस्टर नायडू ने कहा कि डॉक्टर कलाम जो आम आदमी के सदर की हैसियत से मशहूर हैं, लोगों को ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए तहरीक का सरचश्मा बने रहेंगे। साबिक सदर को उनकी सादगी, ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी और खैर सगाली के लिए जाना जाता है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव से आज यूरोपीय मुल्क एस्टोनिया की सफ़ीर और दीगर सिफारती अहदेदारों ने तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में मुलाकात की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म मिस्टर KT रामाराव ने इस मुलाकात की इत्तला अपने ट्विटर हैंडल के जरिए देते हुए ट्वीट किया और कहा कि एस्टोनिया की सफ़ीर मिस कैथरीन केवी ने आज उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में इनोवेशन, इकोसिस्टम, डिजिटलाइजेशन एंड एमर्जिंग टेक एप्लीकेशंस के साथ साथ दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। तारक रामो ने दौरे कुरिंदा वफ्द को तहनीत भी पेश की। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज जयेश रंजन भी मौजूद थे। तारक रामाराव ने इस वफ्द से मुलाकात की तस्वीर को भी पोस्ट किया। विकाराबाद की एक पुरानी इमारत से धमाको अशिया को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि इमारत महकमे आबपाशी की है। इन धमाकू अशिया में डेटोनेटर्स, जिलेटिन और भारी मकदार में वायर इस इमारत में गैर महफूज तरीके पर मिले। ये छापे इतवार को उस वक्त किए गए जब एक 19 साल नौजवान डेटोनेटर धमाके में अपने घर में जख्मी हो गया था। इस नौजवान ने पुलिस को बताया कि उसने ये डेटोनेटर 1 साल कबल महकमे आबपाशी के स्टोर रूम से हासिल किए थे। पुलिस यहां से 3000 डेटोनेटर, 1158 जिलेटिन स्टिक्स और वायर को जब्त किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया और धमाकों के इस अशिया से मुतालिक खत लिखकर इरिगेशन डिपार्टमेंट से जवाब तलब किया है कि धमाकों खेज अशिया गैर महफूज तरीके पर क्यों रखे गए हैं। वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने वरंगल अर्बन में दूसरे रोज भी राशन कार्ड तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि के चंद्रशेखर राव मुल्क भर में वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करने की वजह से रियासत में न सिर्फ अमवात कम हुई हैं बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों की बनिस्बत तेलंगाना में कोरोना के केसेस भी कम हुए। इराबली दयाकर राव ने बताया कि किसानों को रैतु बीमा के अलावा रैतु बंधु स्कीम के तहत 5000 रुपये फ़ी एकड़ फ़ी मौसम फराहम किए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में इस तरह की कोई स्कीम मौजूद नहीं है। इस मौके पर रुकन असम्बली A रमेश और दीगर भी मौजूद थे। అంటే మా రాష్ట్రంలో కళ్యాణ లక్ష్మి మీ దగ్గర ఏమైనా ఇచ్చిందంటే మా దగ్గర రూపాయి ఇయ్యరు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరి బిడ్డ పెళ్లి చేసుకున్నా మహానుభావుడు 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చిన మహానుభావుడు కేసీఆర్ కాదా? అదే స్కీమ్ వేరే రాష్ట్రంలో ఉన్నదా? వేరే మన దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. ఇసుంటి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. మొన్న రైతుల కష్టాలు వచ్చినాయి. రైతుల కష్టాలను కూడా గుర్తించి రైతు బంధు ఇయ్యడేమో కరోనా పీరియడ్ అనుకున్నాం మేము. కానీ అప్పు తీసుకొచ్చి బ్యాంకు నుంచి లోన్ తీసుకొచ్చి ప్రతి రైతుకు ఖాతాలు వేసిన మహానుభావుడు 16,000 కోట్లు వేసిన మహానుభావుడు కేసీఆర్ గారు. ఎన్ని స్కీమ్స్ వేరే రాష్ట్రాలు లేవు, వేరే దేశాలు లేవు. మిషన్ భగీరథ నేను అట్ని మళ్ళా కర్ణాటక నుంచి ఇంకో దిక్కు దిగిపోయే వరకు ఒక ఆమె బోరింగ్ కొడతా అని ఆ బోరింగ్ కొట్టే కాడ పోయి ఏందమ్మా మీ ఇంటింటికి నీళ్ళు లేవా అని అడిగినా.
నల్లా నీళ్ళు లేవు, మాకు బోరింగ్ నీళ్ళే అట. మనం మిషన్ భగీరథ గోదావరి నుంచి కృష్ణా నుంచి 40,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఏ ఆడపడుచు కూడా కుండెత్తుకొని బిందెత్తుకొని రోడ్డు మీద తిరగొద్దని ఇంటింటికి నీళ్లు తీసుకొచ్చిన మహానుభావుడు కేసీఆర్ కాదా? ఈ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా ఏ రాష్ట్రంలో లేదు, ఏ దేశంలో లేదు, మీకు అందరు కూడా తెలిసి ఉండాలి. కాని పనులను రెచ్చగొట్టాం, మనం ఇంకా చేస్తాం. ఇప్పుడు అంటున్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కొన్ని మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇల్లు కట్టిస్తే బాగుంటుంది, కాలనీ ప్రకారం కట్టిస్తామంటే జాగాలు దొరకలే. ఇప్పుడు ఈ స్కీమ్ పెట్టాం, మీ జాగాలనే కట్టుకుంటట్టు ఈ సంవత్సరం ఇల్లు ఇవ్వబోతున్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. పెన్షన్స్ కూడా ఇంకా రాను 2 ఏళ్ల బట్టి మన పెన్షన్స్ ఈ కరోనా చేయబట్టి మనం ఇవ్వలేవు, ఆదాయం అంతా పడిపోయింది, మా జీతాలు లేవు. మా सिद्दीपेट जिले के कालाकुंटा के मुकाम पर सड़क हादसा पेश आया। सिद्दीपेट जिले के कालाकुंटा के रहने वाले 26 साल जाफर 30 साल याकूब बाइक पर जा रहे थे। बेकाबू बाइक रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से दोनों नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गए। उस वक्त रियासती वजीर KT रामाराव सिरसिल्ला से हैदराबाद जा रहे थे। KTR ने हादसे के मुकाम का मंजर देखकर अपने कानवे की गाड़ियों के साथ इन दोनों जख्मी नौजवानों को अपने PA के साथ सिद्दीपेट दवाखाना मुंतकिल किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से फ़ोन पर बात करते हुए इन जख्मी नौजवानों को मेयारी इलाज फराहम करने की हिदायत दी। KT रामाराव की इंसानी हमदर्दी की हर जानिब से सिताइश की जा रही है। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने नए राशन कार्ड तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि रियासत भर में 4 लाख नए राशन कार्ड मुस्तहक अफराद में तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में फ़ी फर 6 किलो चावल 1 रुपया फ़ी किलो के हिसाब से सरबराह कर रही है, जो मुल्क भर में मिसाली इक़दाम है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत कोरोना वबा की पहली लहर के दौरान मुफ्त चावल सरबराह करने के इक़दाम किए थे। साबिक़ IPS ऑफिसर प्रवीण कुमार, जिन्होंने हाल ही में रज़ाकाराना तौर पर सुबकदोशी हासिल किया, बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इसका इंकशाफ खुद BSP की सदर मायावती ने किया। इससे कबल ही खबरें गश्त कर रही थीं कि मायावती ने प्रवीण कुमार को BSP में शामिल होने की पेशकश की है। प्रवीण कुमार को सदर BSP तेलंगाना मुकर्रर करने पर मायावती ने रजामंदी जाहिर की है। अब वो सारी खबरें सच होती नजर आ रही हैं, जिसमें प्रवीण कुमार रजाकाराना तौर पर खिदमत से सुबकदोश होने के बाद सर्व तंजीम कायम की है। इस तंजीम में 50,000 अरकान शामिल हैं। प्रवीण कुमार ने इस्तीफा देने के बाद ये अफवाहें गश्त कर रही थीं कि वो सियासी पार्टी कायम करेंगे। ताहम वो जानते थे कि नई पार्टी के क़याम में कई दुश्वारियां पेश आएंगी। इस तनाजुर में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में शमूलियत का फैसला किया है, जिसे मायावती ने मंजूर कर लिया। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वजीर पेद्दी रेड्डी, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना BJP से इस्तीफ़ा दे दिया था, कहा कि उनको हुक्मरान जमात में शामिल होने की दावत मिली है और वो जल्द ही TRS में शामिल हो जाएंगे। हल्के असम्बली हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को एक और धक्का देते हुए पेद्दी रेड्डी ने जाफरानी जमात से इस्तीफ़े का ऐलान किया था। दिलचस्प बात यह है कि M नरसिम्हलू ने भी हाल ही में BJP से इस्तीफ़ा दे दिया था और कहा था कि यह पार्टी उनके लिए मौजू नहीं है। पेद्दी रेड्डी ने कहा कि BJP में मर्जी के मुताबिक काम करने का उनको मौका नहीं दिया गया। इन 2 सालों में उन्होंने BJP को मुस्तहकम करने के लिए काम किया है। साबिक़ वज़ीर और TRS लीडर इट्टाला राजेंद्र की BJP में शमूलियत की उन्होंने मुखालिफत की थी। पेद्दी रेड्डी हल्के हुजूराबाद से पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद थे। ताहम इट्टाला राजेंद्र की BJP में शमूलियत के बाद उनके इम्कानात मुतासिर हुए। पेद्दी रेड्डी 2019 में BJP में शामिल हुए थे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू के दौरे हुकूमत में उनको वजीर बनाया गया था।
हल्के हुजूराबाद का ज़मीनी इंतखाब ज़रूरी हो गया क्योंकि इटाला राजेंद्र, जिनको अराजियात पर कब्ज़े का इल्ज़ाम लगाते हुए वजारत से बरतफ़ कर दिया गया है, ने असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी रियासती हुकूमत कबायली दलित गर्जना ढंढोरा के ज़रिए हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की तैयारी कर रही है। एससी और एसटी के साथ रियासती हुकूमत की जानिब से की जा रही धोखाधड़ी को रोक लगाने का कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया। इस तनाजुर में 9 अगस्त से 17 सितंबर तक गांव-गांव में दलित गर्जना ढंढोरा के प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने इस पर एक बार और तबसरा करते हुए एक वीडियो जारी किया। उन्होंने ढंढोरा के इनेकाद पर तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ज़मीन के लिए बांचम काल मुक्ता, यानी ज़मीन के लिए आपके पाँव पड़ता हूँ कहकर दलित आज भी पाँव पड़ रहे हैं। ऐसी ही सूरत हाल उस वक्त भी थी जब हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के शुरू हुई थी। कांग्रेस इस तहरीक को उस दिन यानी 9 अगस्त को शुरू करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंदिरा वैली शोहदा को याद करते हुए ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। नायब सदर कुल हिंद किसान कांग्रेस कमेटी एम कोदंडा रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से वजाहत तलब की कि क्या वो एक हल्के असम्बली के वज़ीर आला हैं, चूँकि दलित तबके के माशी इस्तेहकाम के लिए दलित बंधु स्कीम सिर्फ हुजूराबाद असम्बली हल्के इंतखाब के लिए शुरू की जा रही है। हालांकि वज़ीर आला की जानिब से ऐलान करदा स्कीम पूरी रियासत के लिए होनी चाहिए। आज मीडिया से बात करते हुए कोदंडा रेड्डी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि हैदराबाद के नवाह में फार्मा सिटी के लिए दलितों की ज़मीन सिर्फ 8 लाख रुपए एकड़ से ज़बरदस्ती खरीदी गई और मल्टीनेशनल कंपनियों को तकरीबन 1 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। कांग्रेस कायद ने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि रंगारेड्डी ज़िले के मेडपल्ली गांव में दलितों की 1024 एकड़ अराजी मालिकान पर जुल्म करते हुए ज़बरदस्ती हासिल कर ली गई है। तेलंगाना सरकार मुख्यमंत्री जनाब केसीआर ने 2-4 दिन से मुसलसिल दलितों के माशी हालत ठीक करने के लिए एक प्रोग्राम अनाउंसमेंट किया। ठीक है, दलितों के बारे में 7 साल के बाद सरकार में 2014 को आया टीआरएस सरकार, कई बार जो है असेंबली में, पार्लियामेंट में, बाहर भी कांग्रेस पार्टी बार बार इस सरकार को मुतालबा किया कि दलितों के लिए खासकर उनके माशी हालत ठीक करने के लिए पहले जैसा इंदिरा जी के ज़माने से 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस पार्टी इस प्रांत में ज़मीना बांटी है, वो तमाम ज़मीनों के अलावा जिसके पास ज़मीन नहीं है, तेलंगाना हासिल हो गया, तेलंगाना स्टेट कायम हो गया, तो आप क्या करने वाले? तो केसीआर ने ये भरी असेंबली में ये वादा किया, मैनिफेस्टो में भी रखा 3 एकड़ ज़मीन देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। तो हमारा ये डिमांड है इस सरकार से, हम कोई भी दलितों के लिए ठीक प्रोग्राम अगर बनती है माशी हालत ठीक करने के लिए, उनके कदमों पे उन्हों ठहरने के लिए, हम ज़रूर उसको वेलकम करते हैं। लेकिन हमको शुबा है, अनुमान है कि आप फ़र्ज ये हुजूराबाद इलेक्शन बाय इलेक्शन आजकल में आने वाली है, तो आपसे एक चीफ मिनिस्टर है, आप कोई कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर नहीं हैं, आप एमएलए नहीं हैं, तो आप एक बार जो है एक कोई स्कीम। आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा में टीपू सुल्तान के मुजस्समे को नस्ब करने की मुखालिफत करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने धरना दिया।
पार्टी के रियासती सदर सोमवीर राजू ने इस धरने की निगरानी की। ये मुजस्सिमा जिले की मेतकुर रोड पर नस्ब किया जाने वाला था। इस धरने में जाफरानी जमात के कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन कारकुनों की पुलिस से बहस और तकरार हो गई। इन मुजाहिरीन ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी क़यादत वाली रियासती हुकूमत के साथ साथ प्रोद्दुटूर के रुकन असम्बली शिवा प्रसाद रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। इस एहतजाज की वजह से सूरत हाल कशीदा हो गई। पुलिस ने बीजेपी के रियासती सदर को गिरफ्तार कर लिया। शिवा प्रसाद रेड्डी ने इस मुजस्समे की तनसीब के लिए मसाई की थी और उसका संग बुनियाद भी रखा था। ताम जाफरानी जमात के कारकुनों ने उसी मुकाम पर धरना दिया जहां पर संग बुनियाद रखा गया था। प्रोद्दुटूर रोड के करीब ये मुजस्समा नस्ब किया जाने वाला था। ताम बीजेपी ने वाजे किया कि वो किसी भी हाल में इस मुजस्समे को नस्ब होने नहीं देंगे। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 3 से 4 दिन में हल्की ता औसत दर्जे की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की डायरेक्टर नागर रत्ना ने कहा कि खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बनने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मशरक़ी और जुनूब मशरक़ी हवाएं चल रही हैं। आइंदा 3 से 4 दिन के दौरान तेलंगाना में हल्की ता औसत 1 या 3 सेंटीमीटर बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि रियासत में कई मकामात पर दर्जे हरारत तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। अक़ल तरीन दर्जे हरारत 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर हैदराबाद में आज़म दर्जे हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अक़ल तरीन दर्जे हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि शुमाली खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव बनने का इम्कान है। तेलंगाना में इसका असर काफ़ी कम होने का इम्कान है। बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन ने टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज में शामिल हो गए और एक पौधा लगाया। उन्होंने शहर हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में दीगर की मौजूदगी में ये पौधा लगाया। इस मौके पर अदाकार ने सरसब्जी और शादाबी में इजाफे के लिए संतोष कुमार की मसाई की सताइश की और कहा कि इससे यकीनी तौर पर मुस्तकबिल की नस्लों को फ़ायदा पहुंचेगा। इसी दौरान मिस्टर संतोष कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज को इस बात की खुशी है कि अमिताभ बच्चन इस चैलेंज में शामिल हो गए, जो हम तमाम के लिए एजाज़ की बात है। उन्होंने इस मौके पर अमिताभ बच्चन को एक किताब भी पेश की और इसके मवाद से वाकिफ़ करवाया। संतोष कुमार ने ग्रीन इंडिया चैलेंज के 3 फिल्मी शख्सियात के ताउन को उनके लिए हौसला अफजा करार देते हुए तेलुगु अदाकार नागार्जुना के साथ साथ अश्विन दत्त, मैनेजिंग डायरेक्टर रामोजी फिल्म सिटी विजयश्री और दीगर से इजहार तशक्कुर किया। Nagi, where are you, Nagi? All well, good. Nagi. All well. Akhil's sense is. Sir, to the side, sir. He says he had a wonderful time in Bulgaria. మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు కొంచెం ఉండకూడదు. పంపిస్తాను మోహన్. What tree is this? Okay, what's the Doctor, Bignonia. साबिक वजीर और बीजेपी कायद इटाला राजेंद्र ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव और पुलिस पर तनकीद करते हुए बताया कि पुलिस ने वजीर आला के इशारे पर वरंगल अर्बन में उनकी पदयात्रा के सिलसिले में लगाए गए तमाम फ्लैक्सी को निकाल दिया और कई फ्लैक्सी को फाड़ दिया। साबिक वजीर इटाला राजेंद्र ने अपनी पदयात्रा के 9वें रोज़ वरंगल अर्बन की आवाम से मुलाकात की,
बीजेपी कारकुनों और अवामुन नास ने जगह जगह उनका वालेहाना खैर मकदम किया। ప్రజల కష్టాలని దాంట్లో మేము ఆలోచిస్తుంటే కేసీఆర్ మాత్రం తన కొడుకును ముఖ్యమంత్రి చేసుకోవాలి, అడ్డం ఎవరెవరు ఉన్నాడో వాళ్ళంతా తొలగించుకోవాలనే కార్యక్రమంలో ఆయన ఉన్నాడు. నన్ను బాగానే నాలాంటి వాళ్ళ మీద 18 సంవత్సరాలు కుడి ఎడమగా పనిచేసిందని చెప్పినటువంటి చాలా గొప్ప ఉద్యమ నాయకుడు అని చెప్పినటువంటి నా తమ్ముడు అని చెప్పినటువంటి నన్ను అర్ధగంట చేపట్లే ఎంత నీచంగా ప్రవర్తించి నా మీద అబండాలు వేసి తొలగించడం మీరు చూసి నేను తొలగిపోలే, నేను ఇంకా పనిలో ఉన్నా. తొలగించినా కూడా నేను పెద్ద పట్టించుకోలేదు, ఎందుకంటే మంత్రి పదవి ఇచ్చేది ముఖ్యమంత్రి అయ్యాలి కాబట్టి తన ఇష్టాయిష్టాల మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి నేను సపోర్ట్ చేయలేదు. కానీ వెంటనే నాతో పాటుగా ఉన్నటువంటి సర్పంచ్లు ఉన్నారు, ఎంపీటీసీలు ఉన్నారు, పార్టీ నాయకులు ఉన్నారు, జెడ్పీటీసీలు ఉన్నారు, ఎంపీపీ ఉన్నారు, ఖరీదు కట్టేటువంటి నీచాన్ని కొడిగట్టింది. ఖరీదు కట్టి పొలం పెట్టి తీసుకుపోయి నీచాన్ని కొడిగట్టింది. అయినా సపోర్ట్ చేయలేదు నేను. సరికి ఆయన పెద్ద ఆయన కదా అని చెప్పి ఊరుకున్నాం. చివరికి ఏమన్నారు, తెలంగాణ YSR तेलंगाना पार्टी की सरबरा YS शर्मिला हर मंगल के दिन बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करने हुकूमत से मुतालबा करते हुए एक रोज़ा हड़ताल कर रही हैं। शर्मिला नलगुंडा के पोलेमला के गांव में बेरोजगारी से तंग आकर खुदकशी करने वाले श्रीकांत के ख़ानदान से मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश की। बाद अज़ां वो पोलेमला के मुकाम पर एक रोज़ा हड़ताल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी 1,90,000 मखलूआ जायदादों को पुर करे। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वह खुदकशी न करें। मैं आप लोगों के साथ हूं, हुकूमत पर दबाव डालकर मखलूआ जायदादों को पुर करवाया जाएगा। तब तक मेरी हर मंगल को एक रोज़ा दीक्षा यानी एक रोज़ा हड़ताल जारी रहेगी, शर्मिला ने ऐलान किया। కానీ ఇప్పుడు ఏమిటి పరిస్థితి? ఇప్పుడు ఎవరు బాగున్నారు? ఏ వర్గం బాగుంది? ఏ వర్గాన్ని కదిలించినా అమ్మ అప్పుల పాలైపోయామంటున్నారు. రైతులను అడిగినా అప్పులే, మహిళలను అడిగితే అమ్మ పుస్తలు తాకట్టు పెట్టుకున్నాం, బంగారు తాకట్టు పెట్టుకున్నాం, ఇల్లు తాకట్టు పెట్టుకున్నాం, అప్పు తెచ్చి ఇల్లు నడుపుతున్నాం అమ్మ అని చెప్తున్నారు. బిడ్డ పెళ్లి చేయాలంటే అప్పు, రైతుకు పెట్టుబడి కావాలంటే అప్పు, స్కూలుకు పంపించాలంటే అప్పు, కాలేజీకి పంపించాలంటే అప్పు, ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే అప్పు, పెద్దదానికి అప్పే, చిన్నదానికి అప్పే. ప్రతి కుటుంబము అప్పుల పాలైపోయింది ఈరోజు మన తెలంగాణలో. ఏదైనా ఒక కుటుంబం అప్పు పాలు కాలేదు అంటే అది ఒక కుటుంబం మాత్రమే, కేసీఆర్ గారి కుటుంబం. మన రాష్ట్రంలో ప్రజలే అప్పుల పాడం కావడమే కాదు, అసలు రాష్ట్రమే అప్పుల పాలైపోయింది. ఈరోజు 4 లక్షల కోట్లు మన రాష్ట్రానికి అప్పులున్నాయి. ఎందుకు తీసుకున్నారు కేసీఆర్ సారు? ఒకరికన్నా ఉద్యోగం ఇచ్చారా? ఒకరికన్నా ఇల్లు కట్టారా? రుణమాఫీ చేశారా? ఎవరి జోబుల్లోకి వెళ్ళింది ఈ డబ్బంతా? అంతా వెళ్ళింది కేసీఆర్ గారి కుటుంబం జోబుల్లోకి. ప్రజలకు మిగిలింది మాత్రం అప్పులు అప్పులు అప్పులు. ఈరోజు నిరుద్యోగము అత్యధికంగా ఉన్న రాష్ట్రాలలో మన రాష్ట్రం ఒకటి. 54 లక్షల మంది యువత మాకు ఉద్యోగాలు లేవు అని ప్రభుత్వం దగ్గరే దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. 7 ఏళ్లలో 4 రెట్లు పెరిగింది నిరుద్యోగం. సమస్య అంత తీవ్రంగా ఉన్నా కూడా దున్నపోతు మీద వాన పడినట్టు కేసీఆర్ గారిలో మాత్రం చలనం లేదు. ఎవరు ఎట్లా చేస్తే నాకేంటి, నా కుటుంబంలో. हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके पटनचेरू में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। 30 साला यादगिरी की नाश पुलिस को पटनचेरू के पास एक वेंचर के करीब दस्तयाब हुई। हमलावरों ने इसके जिस्म के नाजुक हिस्सों को काट दिया। इसकी आंख और सर पर भी जख्म के निशान पाए गए। शुबा किया जाता है कि कत्ल के पस पर्दा नाजायज़ ताल्लुकात के मुहर्रिकात हो सकते हैं। मकतूल कत्ल के अलावा
चोरी की वारदातों में भी मुलविस थे। खड़े हुए ट्रैक्टर से टकराने से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों की मौत वाक़ हो गई। यह हादसा पीर की रात देर गए करीमनगर के इलाके चालूर के करीब में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 22 साला बी रमेश और 25 साला महेश साकिन चालूर जो किसी काम से पेद्दापल्ली से मोटरसाइकिल पर गांव वापस लौट रहे थे कि रास्ते में सड़क के किनारे खड़े हुए ट्रैक्टर ट्रैली से उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई, जिसकी वजह से दोनों की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जालिम बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। यह वाक़या कैलाश नगर SC कॉलोनी में पीर की रात पेश आया। मजदूर पेशा 65 साला एम बंदालू का कल रात अपने बेटे सुरेश से किसी बात पर झगड़ा हुआ। नशे में धुत बेटे ने वजनी पत्थर से हमला करके अपने बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस के आला अहदेदारों ने जाए वारदात का मुआयना किया। मुलजिम फरारी में है। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। हैदराबाद के नवाही इलाके नाचाराम में पीर की रात एक घर में खातून की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाख्त ललिता के नाम से हुई है। तफसीलात के मुताबिक ललिता और उसका शौहर प्रभाकर ने पीर की रात घर में शराब नोशी की, जिसके बाद किसी बात पर इन दोनों में बहस हो गई, जिसके बाद ललिता अपने बेडरूम में चली गई, जहां वो फिसलकर फर्श पर गिर गई, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गई और मौके पर ही उसकी मौत वाक़ हो गई। नाचाराम पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ललिता के अफराद ख़ानदान ने उसकी मौत पर शुबात ज़ाहिर किए। हुकाम का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर मौत की वजह मालूम हो जाएगी। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने शहरी तरमीमी क़ानून CAA ज़वाबित बनाने के लिए 6 माह का वक्त तलब किया है। वज़ारत दाखिला ने मंगल को पार्लियामेंट को इस बात की इत्तला दी है। वज़ारत दाखिला ने राज्यसभा और लोकसभा की कमेटियों से 9 जनवरी तक वक्त बढ़ाने का मुतालबा किया है। CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में अक़लियतों और तशद्दुद का शिकार हुए हिंदुओं, पारसी, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध तबके को हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने की इजाज़त देता है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने पूछा था कि शहरी तरमीमी कानून CAA के ज़वाबित को नोटिफिकेशन करने की आखिरी तारीख तय हुई है या नहीं है। उन्होंने तारीख तय न होने की सूरत में वजारत से वजह भी दरियाफ्त की थी। इस मौके पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला उमूर नीतानंद राय ने कहा कि CAA को 22 दिसंबर को नोटिफाई किया गया था और ये 2019 जनवरी 2010 को मौसर हो गया था। माफ़ करना, जनवरी 2010 से 2019 तक मौसर हो गया था। अपने जवाब में नीतानंद राय ने कहा, शहरी भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने मुल्क के साबिक सदर जमहूरियत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी पर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया है। मिस्टर JP नड्डा ने मंगल के रोज़ ट्वीट किया कि मिसाइल मैन के नाम से मारूफ अजीम साइंसदान, भारत रत्न, नौजवानों के लिए बास तहरीक, हिंदुस्तान को न्यूक्लियाई तवानी का हामिल बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले साबिक सदर जमहूरियत हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी पर उन्हें पुरखुलूस ख़िराज अक़ीदत पेश करता हूँ। काबिल ज़िक्र है कि मिसाइल मैन के नाम से मारूफ होने वाले मिस्टर APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक माहीगीर ख़ानदान में पैदा हुए थे। वो हिंदुस्तान के 11वें सदर जमहूरिया थे। साल 97 में मिस्टर अब्दुल कलाम को हिंदुस्तान का आला तरीन शहरी अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया था, जो उन्हें हिंदुस्तान में साइंसी तहक़ीक़ और टेक्नोलॉजी की तरक्की में उनकी बेमिसाल शराकत के लिए दिया गया था। वो 2015 में आज ही के दिन वफ़ात पा गए थे।
फहाशी यानी पोर्नोग्राफी मामले में कारोबारी राज कुंद्रा को 14 दिन के लिए अदालती तहवील भेज दिया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो फहुश फिल्म तैयार करके उसे एक मोबाइल ऐप के जरिए नशर करते हैं। कारोबारी राज कुंद्रा के तार पोर्नोग्राफी केस में कितने और कहां तक जुड़े हुए हैं, इसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम तेजी से कर रही है। अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर के खिलाफ पुलिस को अहम सबूत मिले हैं जो पुलिस की दलील को मजबूत बनाते हैं। पुलिस को इस मामले में अब राज कुंद्रा के दफ्तर की दीवार से खुफिया अलमारी मिली है। इस अलमारी से पुलिस को कई फाइलें हाथ लगी हैं जिसके ज़रिए पुलिस इस केस में कई राज फाश कर सकती है। दरअसल पोर्नोग्राफी केस में पुलिस ने एक मरतबे फिर से मुंबई के अंधेरी में वाक़ राज कुंद्रा के वैन और जेएल स्ट्रीम ऑफिस में छापामारी की। इस दौरान दीवार में छुपी हुई खुफिया अलमारी पुलिस को हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच के ज़राए के मुताबिक अलमारी से कई फाइलें बरामद की गई हैं जिसमें माली लेन देन से मुताल्लिक़ और करप्टिव करेंसी से वाबस्ता अहम जानकारी मौजूद है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।